नमस्कार दोस्तों। आईटीएन अभय सिंह को न्यूज़ वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन आईटीएन अभय सिंह को ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे कुछ और बाबा लोग भी आने वाले हैं। तो जैसे ही ये बाबा लोगों की एंट्री होती है, वैसे ही अभय सिंह वहाँ से कुर्सी छोड़ के जाने लगते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, वहाँ पे एकदम शोरगुल सा मच जाता है और आईटी बाबा कहे जाने वाले अभय सिंह वहाँ से भागने लगते हैं। वैसे ही वहाँ पे कुछ लोग उनको, वो जो बाबा लोग आए हुए होते हैं, वो लोग उनको बहुत कुछ सुनाने लगते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। कुछ साधु लोग जो थे वहाँ पे, वो उनसे ये कह रहे थे कि अगर तू ढोंगी है तो यहाँ से भाग जा, अगर तू ढोंगी नहीं है तो मत भाग। और एक व्यक्ति उनसे उसमें ये कह रहा था कि AIIT ढाबा, मतलब कि बाबा की जगह उनको ढाबा बोल रहा था। और इतना ही करके जैसे ही वो व्यक्ति उनको ये बोलता है AIIT ढाबा, तो आईटी वाले जो अभय सिंह हैं, उनके कप में एक कप चाय था, तो वो वैसे ही करके ऐसे करके उनके ऊपर फेंक देते हैं। तो होता क्या है, इसी इतने में ही वहाँ पे, जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे स्टूडियो में एकदम शोर हो जाता है और शोरगुल हो जाता है। वैसे ही क्या करते हैं, बाबा अपने मोबाइल में लाइव लाइव आ जाते हैं और अपने फॉलोअर्स में जुड़ने लगते हैं और लोग उनको देखने लगते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी, मतलब एक कहने को एक षड्यंत्र था जो मतलब उनके साथ किया। ये अधर्म कहा जाएगा इसको, क्योंकि ऐसे ये किसी समय में महाभारत काल में भी हुआ था। वीर अभिमन्यु को उसमें बुला के और फिर 6 महारथियों ने उनको कैसे करके मार दिया था, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरा यहाँ पे ये है कि जो इन लोगों ने किया है वो बहुत ही गलत किया है। और बाबा से मतलब कुछ भी कहा, मतलब कोई किसी के बारे में, मान लो किसी को अकेले में बुला के फिर उसको डरवा धमका के ये सब कहना अच्छा नहीं लगता। फिर उसमें से कुछ बाबा लोग ये कह रहे हैं कि तुमने सनातन का अपमान किया या तुम सनातन को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हो। तो मेरी उन लोगों से राय ये है कि जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ था तो वहां पे तो कोई ये बात बोलने वाला नहीं था। तब सभी लोग वहां पे गंगा जी की डुबकी लगाने में इतने मगन थे, तो तब किसी को सनातन का अपमान नहीं दिख रहा था। आज जब वो व्यक्ति का नाम इतना ऊंचा उठ गया है, मतलब हर कोई उसको एक ऐसी पहचान बन गई है, जो आज वो किसी भी तरीके के कपड़े पहन ले या कुछ भी पहन ले तो लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। न्यूज वाले ही को देख लो, ये मतलब वहां पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसका क्या है, जब वहां पे किसी को सनातन का अपमान नहीं दिख रहा था, आज वो व्यक्ति जब उसने नाम कमा लिया है, तो वहां पे सैकड़ों लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ लोग मिलके, मतलब जो बाबा लोग हैं, कि अब तुम सनातन का अपमान कर रहे हो। हाँ, मानते हैं सनातन का अपमान वो कर रहे हैं, वो जिस तरीके का बोलते हैं या मतलब किस हिसाब से बोलते हैं, वो उनका बोलना अच्छा नहीं है। जो उन्होंने मतलब एक उसमें जो जिक्र किया गया है कि एक भविष्यवाणी की थी वो झूठ हो गई, तो ऐसे करके कहा जा रहा है। तो उसमें ये है कि अगर मान लो एक, अगर आपको सब पता है तो आपको इतना क्रोध देना शोभा नहीं देता है कि, और फिर पुराणों में तो ये कहा गया है कि जो साधु होता है उसको क्रोध शोभा ही नहीं देता है, क्रोध तो हमेशा नाश कराता है। मैं यहाँ पे किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना आईआईटी वाले बाबा का। जो उनके साथ अन्याय हुआ, मेरी आवाज उसके खिलाफ है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अकेले अगर वो पड़ जाता है तो वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जरूर भागता है। ऐसी दौरान अगर उन्होंने एक कप चाय फेंक दी तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने चाय फेंकी थी। तो स्टूडियो वालों ने उनका गेट बंद कर रखा था, लेकिन स्टूडियो वाले ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भी न्यूज रिपोर्ट जो है, उनके एंकर ये बता रहे हैं कि गेट दरवाजा बंद नहीं था। तो आईआईटी वाले बाबा वैसे ही करके एकदम भागते हैं। तो वो देखते हैं वहां पे जाके, फिर बैठ के रोने लगते हैं कि तू ये है, तूने सनातन का अपमान किया, मतलब गाली भी दी जाती है उसमें। और तो इस तरीके का व्यवहार उनका किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि ये गलत नहीं, इसे तो एक मायने में अधर्म कहा जाएगा। और इसको अगर आप लोग ये मानते हैं कि ये कोई इंटरव्यू था, ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये तो एक षड्यंत्र था जो बाबा के साथ हुआ है। मान लो वो किसी भी तरीके की बातें करते हो, मतलब किसी भी हाल में करते हो, मतलब वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग, उनको समझाने का जो तरीका था इन लोगों का, जो बाबा लोगों ने उनको मतलब बुरी भली कही है, ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर उनको समझाना है तो एक भाषा प्यार की भी होती है, प्यार की भाषा से पहले समझाना किसी को अच्छा है। अगर मान लो किसी को कहा गया है कि पहले, तो मतलब उसको पहले आप प्रेम की भाषा से समझाओ। अगर उसको वो भाषा समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसको दूसरी भाषा में समझा सकते हैं। तो पहला तो हमारा उपाय ये होता है कि हम उसको प्रेम से मनाएं। मान लो किसी से प्रेम से मनाएंगे तो हो सकता है वो मान जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि
प्रेम से भगवान को भी बस में किया जा सकता है। मान लो अगर आईआईटी वाले बाबा गलत कह रहे थे, मतलब जो है कुछ नहीं भी गलत कह रहे थे, मतलब जो भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, देखो आप लोग तो उनको पता था कि भविष्यवाणी करना ये भगवान के हाथ में। अगर मनुष्य ये बात जान जाए कि होनी के होन में क्या लिखा है, या मतलब विधाता ने क्या लिख रखा है, तो मनुष्य भगवान नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो उसमें कुछ भी नहीं। हाँ, उन्होंने फिर उस पर गलती भी मान ली है। उन्होंने कई अपने ब्लॉग में ये कहा है कि मैंने गलती मान ली है, रील्स में उन्होंने दिखाया है कि मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। और फिर मान लो गलती नहीं भी हो गई हो तो भी यहाँ पे ये बंद मानते हैं कि उनसे तो चलो गलती हो गई थी, मान लो वो हो सकता है किसी नशे में हो या किसी में उन्होंने ऐसे बोल दिया हो, किस कारण बस बोल दिया, लेकिन हम लोगों का तो विवेक था, तो हम लोगों ने उनके साथ जो अन्याय किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर दोस्तों आप लोगों को इसमें आपकी क्या राय है, अगर मैं सही कह रहा हूं, अगर आप लोगों की कुछ और राय है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमः शिवाय, हर हर महादेव।